एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉपिफाई मार्केट के बारे में कि हम अपनी प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं शॉपिफाई पे वो किन किन कंट्री में कर सकते हैं और किस कंट्री में नहीं कर सकते हैं, और कहाँ पर हम प्रोडक्ट को हाइड कर सकते हैं, कहाँ विजिबल कर सकते हैं, और उसका प्राइस, उसकी शिपिंग, इस सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग जैसा कि देखने वाले हैं कि हमारी ये वेबसाइट है जो कि चल रही है। तो अभी की डेट में अगर हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो अभी हम ओनली इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ऐड टू कार्ट करा और ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर अगर हम चेकआउट पे देख पाएंगे तो कंट्री हमारी इंडिया आ रही है। इससे ये पता लग रहा है कि भाई हम इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को हम बाहर सेल करना चाहते हैं और ज़्यादा प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, या फिर हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया में सेल करना चाहते हैं और कुछ प्रोडक्ट हम बाहर सेल करना चाहते हैं, या कुछ बाहर नहीं करना चाहते वो इंडिया के अंदर सेल करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है वो यहाँ पर एक मार्केट होती है शॉपिफाई के अंदर, उसके थ्रू हम लोग मैनेज करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और सेटिंग के अंदर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये जो मार्केट है, सेटिंग के अंदर ये जो मार्केट है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो इंडिया हम लोगों ने एक्टिव कर रखा है। तो अभी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे इंडिया में बिक रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल भी कुछ प्रोडक्ट हमारे सेल हों, जैसे कि ये इंटरनेशनल है, तो हम इसको एक्टिव करते हैं और फिर वहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। तो इसके ऊपर हमने जब क्लिक कर देते हैं तो अभी ये इनएक्टिव है, तो हम इसको एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करने के बाद में हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारी वेबसाइट के प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड में बिकेंगे। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं एक बार, कैसे ले रहा है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी कंट्री आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर नहीं आई है, तो हम यहाँ से भी एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सारी कंट्री देखने को मिल जाएंगी, बट हमें उसमें से कुछ स्पेसिफिक कंट्री में ही अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो उसकी सेटिंग भी अभी हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देख पाएंगे तो सारी कंट्री हमें देखने को मिल गई, बट हम नहीं चाहते हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक कंट्री चाहिए। तो हम यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे प्रोडक्ट एंड प्राइस के ऊपर, और यहाँ पर से एक मिनट हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्लिक करेंगे एडेड एंड मार्केट के ऊपर, ठीक है। एडेड मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम चूज कर लेंगे, जैसे कि हमें अभी की डेट में जो चाहिए है। तो आगे हम सर्च करते हैं तो यूएस चाहिए है, तो हम यूएस लगा देंगे। और अभी पहले हम इसको सबको डी सिलेक्ट कर लेते हैं। एशिया है, इसको डी सिलेक्ट कर देते हैं, यूरोप को भी कर देते हैं, और यहाँ पर से इसको भी कर देते हैं, और यहाँ पर से इसको कर देते हैं। अब हम यहाँ पर से करते हैं यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे ये, और दूसरा हम ले लेते हैं कनाडा। तो कनाडा, तो अभी हमने 2 कंट्री चूज करी हैं, और सेव कर देते हैं। और सेव करके यहाँ पर हम लोग इसको एक बार सेव होने देते हैं। तो अब हमारे पास इंडिया, कनाडा और यूएस जैसी 3 कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर से अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 3 कंट्री आएंगी। तो अभी हम देख पाएंगे तो 3 कंट्री हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो इंडिया में जो बिक रहा है, तो इसका प्राइस है मान लो ये 2295 रुपये। अब हम चाहते हैं कि जब ये यूएस में बिके तो इसका प्राइस ज़्यादा हो जाए, एक तो ये कंडीशन है, और उस पर शिपिंग रेट भी ज़्यादा लग जाए। तो ये अकॉर्डिंग टू हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं वहाँ के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम 1 या 2 के लेकर के दिखाते हैं, सेम पैटर्न रहेगा सभी के साथ में। अब जैसे हमने इंडिया, तो हम चाहते हैं कि यूएस में अगर ये प्रोडक्ट बिके तो इसका प्राइस बढ़ के आए। तो हमें क्या क्या करना रहेगा, यहाँ पर हम जाते हैं और इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम सर्च कर लेते हैं कि ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, और इसको अगर हम यहाँ पर से सर्च करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो इसका प्राइस ही है, अगर हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं 5000, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका प्राइस 5000 कर देते हैं, और यहाँ पर से हम कर देते हैं सेव, ठीक है। तो अब यूएस जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा प्राइस 5000 हो जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद में तो ये देखिए हमारा इसका प्राइस 5000 रुपये हो गया। अगर हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में इसका प्राइस ये देखिए 2000 रुपये, जितना था उतना ही हो गया, ठीक है। और
अगर हमने यहाँ पर कंट्री को कनाडा सिलेक्ट कर दिया तो प्राइस हमारा चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद में अगर हम पीछे आएंगे अपने होम पेज पे कहीं भी, तो ये प्राइस 5,000 ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि हम लोगों ने कंट्री को अभी कनाडा सिलेक्ट कर रखा है, इस केस में ये 5,000 दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर चेकआउट पे इंडिया कर देंगे कि यहाँ पर से हम लोग जो कंट्री डाले पड़े हैं, यहाँ से अगर हम लोगों ने इंडिया कर दिया तो इसका 2,000 रुपये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको 2,000 रुपये ही दिखाएगा। अब ये यहाँ पर इसने 2,000 रुपये दिखा दिया है। तो गाइज़ ये तो बात रही प्राइस की। अब कंसर्न ये है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम यूएस में सेल ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये भी मेरा थिंकिंग है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हम यूएस में या कनाडा में सेल नहीं करना चाहेंगे, हम बस उसको इंडिया में ही बेचना चाहेंगे। तो जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा यूएस में बिके ही ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यूएस से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद में हमारे पास, हाँ, ये जो प्रोडक्ट एंड प्राइस है, इसमें से इस प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में इसमें से सिलेक्ट करके और इसको कर देते हैं, इस एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये वाला प्रोडक्ट जब भी ऐड टू कार्ट करेंगे हम लोग, अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं और इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, और ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे कार्ड में 2 हैं प्रोडक्ट। एक तो इंडिया में ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, बट ये यूएस में नहीं बिकेगा। तो अगर हम चेकआउट करेंगे तो उस केस में अभी इंडिया है तो दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर हम कोई एक कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मान लो हमने यूनाइटेड स्टेट कर दिया, तो उस केस में ये ऑटोमेटिक एक मैसेज दे देगा कि भाई तुम्हारा ये प्रोडक्ट जो है वो यूएस में नहीं बिकने वाला है। तो अगर, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं करा, तो उसको वो मैसेज दे देगा। तो अगर कंटिन्यू चेकआउट करना है तो आप यहाँ पर रहोगे कंटिन्यू चेकआउट पे, और रिटर्न टू कार्ट करोगे तो कार्ट पेज पे चले जाओगे। तो अभी हम अगर कंटिन्यू चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा जो कि हमने बढ़ाया था। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख पाते हैं कि शॉपिफाई के अंदर जो मार्केट का ऑप्शन देते हैं, तो हम अपनी मार्केट को अपने टारगेट के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। आप लोग अगर इसके ऊपर कभी काम करा है या करने वाले हो तो आप यहाँ से चीज़ों को सेट कर सकते हो। यहाँ पर से आप प्राइसिंग और प्रोडक्ट को इंक्लूड करा सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, नहीं बेचना है, ये रहता है। उसके बाद शिपिंग का रहता है, आप शिपिंग के रेट आप मतलब सेट कर सकते हो कि यूएस में कितनी शिपिंग लेना है और कनाडा में कितनी शिपिंग लेना है। तो ये उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।